मैं पहली बार मिली हूँ वसीम से और बिल्कुल तुरंत जो कहते हैं ना इंस्टेंट लव। भैया इनकी टीम इतनी प्यारी है। तो बोलो तुम्हें क्या बोलते हो, बोलो देखिए क्या बोलते हैं। हाँ तुम्हारे हिसाब से क्या पसंद है नहीं तुम्हारे को नको तो इस्तकबाल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम वसीम शेख और आज हम यहाँ हरियाणा आए हैं गौकर यूनिवर्सिटी में। तो हम प्रीति मैम के साथ बैठे, तो यहाँ है प्रीति मैम के साथ चर्चा, चाय पे चर्चा होती है हर बार। आज हमारी चर्चा है प्रीति मैम के साथ। तो हम प्रीति मैम से थोड़ा क्वेश्चन आंसर पूछेंगे कि मैम की जर्नी कैसा स्टार्ट हुई, मैम ने कितने आसानी से पहुंचे या बहुत मेहनत लगी, मैम को कितनी रुकावटें आई। तो गाइस आप पूरा इंटरव्यू देखना जो कि 2 पार्ट में आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इतना तो बोलने का मेरे को पहला सवाल जी नहीं मैम तो प्रीति मैम आप यहाँ से कैसा जुड़े, मतलब किसके जरिए से या कैसा स्टार्ट हुआ आपका करियर, वो बताओ आप। कर्णावती यूनिवर्सिटी में जी 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 जिंदगी में नहीं, पहला तो हम जिंदगी की बात करेंगे, बराबर। 5 मिनट में फट 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 हाँ खलास, हाँ बर्खास्त कर देंगे फिर सब। हाँ हाँ अभी प्रीति जिंदा है पर टाइगर जिंदा था सलमान खान की वजह, हमारे प्रीति मैम जिंदा है भाई तो कैसे करियर की शुरुआत की ये अब मुझे याद नहीं होगा, लेकिन मेरा जो दिल और दिल का धड़कना होता था वो सिर्फ पत्रकारिता जर्नलिज्म पे होता था। और मैंने बहुत पढ़ाई की क्योंकि मैं बंगाली घर से हूँ। नाइस। तो भैया वहां पे क्या होता है, हम लोग लक्ष्मी नहीं पहले सरस्वती को बिल्कुल मानते हैं। तो खूब पढ़ाई की है और पत्रकारी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पर अब नहीं लगती क्योंकि अब देश में और पूरी दुनिया में प्रॉब्लम ये हो गया है कि पत्रकारी मतलब आपको एक तरफ लेना है। मैंने हमेशा एक ही चीज सीखा है कि आपको न्यूट्रलिटी या फिर पक्षपात वो नहीं करना चाहिए। आप पत्रकार हो, आपको मुद्दा रखना है और जनता को डिसाइड करना है जी। तो बस जब ये पूरे देश का जो रुख है, या तो आप इधर हो या तो आप उधर हो वाली बात हुई, तब मैंने छोड़ दी। लेकिन अभी भी अगर मुझे चांस मिले शायद मैं जर्नलिज्म में वापस जाना चाहूंगी। शुरुआत वो की, फिर मैं 2 साल रेडियो जॉक थी रेडियो मिर्ची में। पुरानी जीन्स करके बहुत बेहतरीन शो आता था, वो होस्ट करती थी अहमदाबाद में। साथ साथ मैं 15-16 साल हो गए थिएटर कर रही हूँ। गुजरात की एकमात्र महिला स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। बहुत डेयरिंग से शुरू किया था और आप मानोगे नहीं, और मुझे हमेशा लोगों से ये गिला रहता है कि लोग हमेशा कहते कि अरे तुम अश्लील औरत हो। क्यों? क्योंकि मैं औरतों का शरीर जी मेरा शरीर है। मर्द लोग हमेशा उसको या तो गाली बना देते हो या तो कुछ मजाक करके अरे पता है मेरी बीवी ऐसा करती है। तो जब बीवियां खड़ी रह के एक्चुअली बातें करती हैं तो लोगों को मजा नहीं आता। तो ये मैं पिछले 15 साल से कर रही हूँ। बहुत कुछ करती आई हूँ। पढ़ाने का तो हमेशा शौक था और अब पढ़ाती भी हूँ और थिएटर तो बहुत जोर शोर से करती रहती हूँ। नाइस नाइस। मैम जब आपने शुरुआत की है तो आपको कहीं बांधा या रुकावट आई कि किसी ने बोला रहे क्या कर रहे तुम, फालतू नफसा नफसी में पड़े सो तुम्हें ये सब नको करो, ये कई को कर रहे तुम्हें तुम्हें वहां जा रहे तो अरे वो औरत देखो हमें वहां देखे तो ऐसा कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ा तुम्हारे को? बहुत आसान नहीं रहता। तुमको छोटा बात बोलती हूँ जी, छोटे इसीलिए तुम बोल रही हूँ। यस यस मैम। तो अभी जैसे अभी अपन थे यहाँ पे तो बच्चों से बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि मैडम आप ना 9 बजे सुबह के पहले नहा लेना, गर्म पानी नहीं आएगा। तो मैंने उनको सिर्फ कहा कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ, मैं गेस्ट हाउस में रह रही हूँ जहाँ पे 24 घंटा गर्म पानी है। तो बच्ची बोली अरे प्रिविलेज। मैंने कहा नहीं, इसके लिए मैंने 30 साल रगड़ के काम किया है। छोटा बात है, लेकिन रुकावट इतनी आई है। रुकावट कभी कभी दूसरों से और रुकावट अक्सर खुद से। अंदर का डर, अंदर का हाँ जिसको ऐसा अपन घी में तेल बोलते हैं ना, वो समाज डालता रहता है जी। तो बहुत ऐसा बोला है कि अरे तू स्टेज पे जाके ऐसा सब बोल लेती है कि मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इतने पढ़े लिखे हो, ये मतलब अलग अलग रहता ना। लेडीज का कुछ करो तो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करो तो प्रॉब्लम। और ये भी होता है, मैं तुमको एक बात बताती हूँ वसीम, क्योंकि आप स्टेज पे खड़े रह के इतना सारा कर रहे हो ना, तो लोग क्या समझते हैं, लोग तुम्हें समझते हैं कि अच्छा अगर ये लेडी स्टेज पे जाके शरीर की बात कर रही है तो ये इजी होगी, मतलब वो चरित्रहीन रहेगी जी। उसकी वजह से भी मेरे को बहुत ऐसा शो के बाद बहुत गंदा बोलते हैं ना कमेंट जी जी, वैसा बहुत और लगातार हुआ है। जिस तरह की कहानी तुम लिखते हो पत्रकार के हैसियत में, उसमें भी अलग किस्म का प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम तो रहा है, रुकावट इतनी रही है वसीम कि तुम उस पर अलग एक पॉडकास्ट ले सकते हो।
तो ये तो सही बात है। तो मैम तुम्हारे अम्मी अब्बा जो भी है तुम्हारे वालिद वालिदैन, कभी उनकी तरफ से आपको बांधा है कि अरे बेटा तुम क्या करे, नको करो जी, लोग ऐसा बोलते हैं, रिश्तेदार वैसे बोलते हैं नहीं, हमारे? कभी नहीं, कभी नहीं। और वो मेरे लिए आई थिंक कुदरत कहो, भगवान कहो, उल्टा उन्होंने हमेशा कहा है कि भाई बिंदास रहे। माशाल्लाह यार, हमें गली के बच्चे को यहाँ क्या कर रहा होता, हमारे अम्मी बोलते क्या क्या धुलने जा रहा, क्या रे भाई घर में बैठे। तो ऐसा है हमारे घर का, तो भाई अलग अलग सबका है। पर जब तुम आगे शादी करोगे, अगर करते हो और तुम्हारा बच्चा होता है, बच्चा बच्ची, जी जी, तो तुम तो कम से कम ऐसा नहीं करोगे ना। नहीं नहीं हाँ, मैम, तो नहीं, बस हो गया ना, परिवर्तन आ गया एक पीढ़ी में। सही बात है मैम। तो मैम ऐसा अभी जो यहाँ के जैसे रहन सहन, यहाँ का समाज है, तो आज का समाज बोलता है अरे यार लड़की है, क्या कपड़ा पहने, माँ बाप का ने पैसे नहीं है क्या, या उसको ओढ़नी नहीं है क्या आंखों ढकने को, समाज के हिसाब से। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, कि भाई पहले तो तुम अपने घर में झांक लो, आगे पीछे मत देखो। और आई थिंक पूरा जो लड़की क्या पहनती है उसके आगे जब तक तुम्हारी सोच नहीं जाएगी, ना ये देश सुधरेगा, ना कुछ और सुधर सकता है। क्योंकि तुम क्या इतने वेल्ले हो क्या कि तुम्हें सिर्फ लड़की का कपड़ा, और लड़की का कपड़ा का कोई लोड नहीं है वसीम। यहाँ पे छोटी बच्चियां, उन पे भी तुम रेप करते हो, तो वो क्या, उसका कपड़ा और जिस्म तुमको लुभाता है, वो छोटी बच्ची है। यहाँ पे 50 साल के ऊपर के लेडीज का भी असॉल्ट रहता है। तो मतलब रिस्पेक्ट नहीं है। तुम एक तरफ से रिस्पेक्ट बोलते हो लेकिन गाली तुम्हारी माँ बहन की रहती है। तो ये जो है, ये जो दोगलापन और जो, हाँ, वो खुद में फोड़ लो और खुद में संभल जाओ, नहीं तो बहुत और खराब होगा अपना। देखो, अपन ऐसा नहीं है कि अपनी बहू बेटियों पे प्रॉब्लम नहीं होता है, लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। समाचार में हम देख देख के पक चुके हैं। आज जो हमारे आज की यंगस्टर जनरेशन है मैम, तो उनको आप क्या सलाह मशवरा देना चाहोगे? तो स्टडी कर रहे हो तो किस हद तक करना चाहिए, या कोई ड्रॉप आउट हो जाता है, कोई नर्वस हो जाता है, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, या अभी घर वाले शादी करा दिए, अम्मी अब्बा आ रहे नको, तो उसके चक्कर में क्या क्या तो ये हो जाएगा, नाक कटेंगे, तो वैसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं यंग जनरेशन को यही कहना चाहूंगी कि एक तो जो वसीम के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि बच्चा लोग, तुम लोग एक तो ना हर चीज में ऐसा डरो मत। ये बहुत रहता है कि भैया क्या है, समाज का, पहले ना तुम सिर्फ अपने और अपने लिए जिम्मेदार हो। अच्छा, छोटी उम्र में अगर यंग एज में शादी हो जाए, अक्सर यहाँ पे मैं बैठ के आराम से कह सकती हूँ, लेकिन मुसीबत तुम्हारी रहती है। तो अब तुमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से। सबसे पहले यंग एज में शादी मत करो, मेरे हिसाब से बहुत दिक्कतें हो जाती है, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, क्योंकि आप पे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। तो भैया मैं ये कहूंगी कि जो भी करो मन से करो, थोड़े डेयरिंग से करो, और पढ़ाई जो है वो चाहे तुम फेल हो जाओ, ड्रॉप आउट हो जाओ, पर लगे रहो। क्योंकि एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान, पढ़ाई नहीं ज्ञान। ज्ञान जैसी बड़ी शक्ति नहीं है। जैसे कि अभी तुमको पता नहीं है कि जो पुलिस वाला सपोज आके तुम पे गलत बोल रहा है कि भाई ये करना गलत है, और तुमको पता है कि भैया नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, दिखाओ किधर है। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी ज्ञान बहुत जरूरी होता है। अब वो किताब से शुरू करो, फिर तुम्हारे गली में जितना ज्ञान है वो शायद और कहीं नहीं है, उसको भी सीखो, उसको नजरअंदाज नहीं करो। खास करके वसीम, तुमसे भी छोटी पीढ़ी आजकल आजू बाजू ध्यान नहीं देती, पूरा दिन मोबाइल पे रहती है। मोबाइल, इंस्टाग्राम से जो ज्ञान मिलता है वो बिल्कुल बकवास, कचरा और झूठा है। तो भैया गली में घूमो, गली के बाहर जाओ, नाचो गाओ। आर्ट जैसा हथियार कुछ नहीं है तुम्हारे पास। सबसे सुंदर हथियार जिसपे तुम खड़े रह के बोल सकते हो कि मेरी कहानी सुनो, मेरी जुबानी समझो, वो सिर्फ आर्ट है। चाहे वो थिएटर है, वो पेंटिंग है, कुछ भी, वो करने का इच। तो हमारे प्रीति मैम के लिए, जैसे प्रीति मैम बता रहे हमारा, तो ये तो ऐसा है, लोगों से सुनोगे तो हमें बुरा पाओगे और हमसे मिलोगे तो खुद ही जान जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मैम। मेरे चैनल को शॉर्ट आउट दे दो जरा आप, बिल्कुल, इस्तकबाल की पब्लिक के लिए। तो भैया मैं पहली बार मिली हूँ वसीम से, और बिल्कुल तुरंत, जो कहते हैं ना इंस्टेंट लव, भैया इनकी टीम इतनी प्यारी है। तो वसीम जो भी काम कर रहे हैं आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राइट नाउ फॉर सम अमेजिंग, क्रेजी एंड एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल कंटेंट। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टीडीपी को शॉर्ट आउट, डॉली मैम को शॉर्ट आउट, कांचा सर को शॉर्ट आउट, और कुणाल भाई को शॉर्ट आउट, जिनके जरिए मैं इस मकसद तक आया। मैं प्रीति मैम के बारे में गए साल ही सुना था कि हमारे प्रीति मैम ऐसे है वैसे, अरे इतना लोगों को सपोर्ट करते, तो आज हम प्रीति मैम से मिल भी लिए। तो गाइस शुक्रिया प्रीति मैम, आपने इंटरव्यू दिया, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आए तो फिर आपसे और केयू यूनिवर्सिटी घूम लेंगे हम इंशाल्लाह। पक्का पक्का।
तो अंत तक मेरे चैनल को देखना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू प्रीति मैम। अजी बड़े भाई तुम्हें क्या तो अरेंज करा दो, हमारे को कलर नहीं पसंद देखो। बड़े भाई तुम्हें क्या बोलते जी, तुम्हें बोलो, तुम्हें क्या बोलते हो बोलो, देखिए हाँ तुम्हारे हिसाब से क्या पसंद है नहीं तुम्हारे को? नको नको रे भाई, चलो चेंज करो, हमें जाते देखो यही से। तो वसीम भाई आपको कैसा लगा सफर? भाई उड़न खटोला में बैठ के बहुत मजा आया। 2025 का अपन का पहला सफर था उड़न खटोला में। तो आप उड़न खटोला अपने इस्तकबाल की पब्लिक को दिखा दो ब्रो, ऐसा घुमा दो जरा कैमरे। ओ सही है, स्नेहा मैम इट्स डायरेक्टर फॉर धारावी ड्रीम्स। तो भाई अपन को तो कुणाल में बहुत मजा आया। देखो आफत था, एकदम किराक सफर था, बहुत मजा आया भाई। स्टार्टिंग उड़ा तो थोड़ा डर हुआ। कांचा भाई तुम्हें क्या बोलना चाहते, बोलो जी जरा कांचा भाई। मैं बोलना चाहूंगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत हैप्पी लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बच्चे लोग का फर्स्ट फ्लाइट था ये, तो बहुत अच्छा था। और थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एयर इंडिया क्रू को, हम लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और बच्चे लोग को भी बहुत किया। बस ऐसे ही आपकी सेवा करते रहेंगे, आप फिर हमें मौका दीजिए जल्दी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम आपके शुक्रगुजार है बड़े भाई, जो आप लोगों ने हमारी खिदमत की। शुक्रिया भाई। ऑल द बेस्ट आपके शो मेरे के लिए। चैनल के लिए भाई शॉर्ट आउट कुछ दे सकते हो तो आप बोल सकते हो, इस्तकबाल चैनल। हो गया हमारे बड़े भाई का चैनल है, तो प्लीज आप अगर जो So you were asking for the और ऐसे just tag @aerindia.com. Okay, If cool. you want, I can give you my our names as well. थैंक यू बड़े भाई, Yes. थैंक यू। थैंक यू। हमारा भी चैनल है ये बोल दीजिए बड़े भाई। पंजाबी तड़का व्लॉग्स, आप देख सकते हैं। पंजाबी तड़का, ओ यस। तड़का व्लॉग, तो भाई हम जरूर देखेंगे, भाई की आईडी है पंजाबी तड़का। लाइक करो, शेयर करो और पंजाबी तड़का व्लॉग्स अगर आप YouTube पे कमेंट्स करो। थैंक यू की बॉय कांचा। Never ever give up, पौने दोस्त मेरा बस दोस्त जैसी बहन है जिस